नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है एक्ने के ऊपर, जिसे हम एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं, मुहासे भी कहते हैं या पिंपल्स भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक्ने क्या होता है। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि ये क्यों स्टार्ट होता है। हमारे स्किन के नीचे दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है स्वेट ग्लैंड, दूसरी होती है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से हमारा स्वेट यानी पसीना निकलता है और सेबेशियस ग्लैंड से सीबम सिक्रीट होता है। तो यही जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इनमें अगर डस्ट, डर्ट, डेड स्किन या फिर ऑयल क्लॉग हो जाता है तो यही आगे जाके एक्ने का या पिंपल का रूप धारण कर लेते हैं। तो मैं बताऊंगी कि किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप है वाइट हेड्स। वाइट हेड्स यूजुअली कैसे डेवलप होता है, ये क्लोज होता है सरफेस की तरफ से और इसके अंदर ऑयल का या फिर डेड स्किन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है ब्लैक हेड्स। ये सरफेस की तरफ से ओपन होते हैं और ऊपर इनके ब्लैक एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो हमें लगता है कि डस्ट डर्ट की वजह से हो गया, पर वो मेलानिन का पिगमेंट नज़र आने लग जाता है। नेक्स्ट होता है पेप्यूलर, यानी पेप्यूल लाइक छोटे छोटे रेडिश इरप्शंस हो रहे हैं। उसके अलावा आता है पस्चुलर, पस लाइक लीजन्स हो रहे हैं, अंदर पस फिल्ड लीजन्स हैं। नेक्स्ट है नोड्यूलर, स्किन के जस्ट नीचे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होने लग जाता है, गांठें जैसी बनने लग जाती हैं। और सबसे गंभीर सिचुएशन आ जाती है अगर यही दिक्कत सिस्टिक लीजन की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। सिस्टिक लीजन में देखा क्या जाता है, सिस्टिक लीजन में पस फिल्ड इरप्शंस हैं और स्किन के नीचे हैं, बहुत पेनफुल वो रहते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया किस किस तरह के इरप्शंस एक्ने में देखे जा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जो कॉमन साइट्स होती हैं एक्ने की, एक्ने कहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो एक्ने का जो बहुत कॉमन साइट है वो हमारा फेस होता है। उसके अलावा फोरहेड हो गया, हमारा अपर बैक हो गया, हमारा नेक का रीजन हो गया, शोल्डर्स हो गए, इन सब जगह पे एक्ने इजीली देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बताऊंगी किन किन लोगों में कॉमन होता है। टीन एज में या फिर जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्री मेंस्ट्रुअल टाइम जो होता है, उस दौरान एक्ने का टेंडेंसी ज़्यादा बना रहता है। तो मैं बताऊँगी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक्ने का टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो सबसे कॉमन फैक्टर होता है एज रिलेटेड फैक्टर, यानी अगर टीनेज का जो टाइम होता है उस दौरान एक्ने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। उसके अलावा अगर कोई मेडिसिनल इंटेक हो रहा है, लाइक स्टेरॉइड्स का इंटेक हो रहा है या टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट चल रहा है या लिथियम मेडिसिन के तौर पर लिया जा रहा है, उस दौरान भी एक्ने का टेंडेंसी बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा देखा जाए अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहती है तो भी टेंडेंसी ज़्यादा रहता है एक्ने का। हार्मोनल चेंजेस लाइक अगर टीनेज का टाइम चल रहा है, प्यूबर्टी हिट होने वाली है, उस दौरान टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और उसके अलावा मेंसेस से पहले, पीरियड से पहले या फिर अगर ओसीपीज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इंटेक किया जा रहा है, उस दौरान भी टेंडेंसी ज़्यादा देखा गया है। डाइट का बहुत अहम रोल होता है। अगर एक्ने बहुत ज़्यादा प्रोन स्किन है तो देखा गया है कि ऑयली फैटी अगर डाइट कंज्यूम की जा रही है तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बनी रहने लग जाती है एक्ने वल्गैरिस की। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेसनेस है, नींद अच्छे से नहीं ली जा रही है, ओवर थिंकिंग किसी मैटर पे चल रहा है, तो भी टेंडेंसी एक्ने का ज़्यादा रहता है। हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है और कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो भी देखा जाता है एक्ने का टेंडेंसी बढ़ा रहने लग जाता है। तब मैं आपको बताना चाहूँगी एक्ने से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर पानी का इंटेक अच्छा होगा तो बॉडी हमारी अच्छे से फिल्टर होती रहेगी और हमारी टेंडेंसी जो है वो एक्ने की रिवर्ट वो कम होती रहती है। डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑयली फैटी चीज़ें या स्पाइसी चीज़ों का इंटेक अवॉइड करना है। चॉकलेट्स हो गई, कॉफ़ी हो गई या फिर कुछ किसी तरह का जो फास्ट फूड जंक आइटम है उनको अवॉइड करना है। कोशिश करना है पेट अच्छे से साफ हो। कब्ज़ का अगर शिकायत रहता है तो भी टेंडेंसी कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा रहती है। दूसरा आपने ध्यान ये रखना है, अगर आपको एक्ने है तो आपने उसे छेड़ना नहीं है, उसको स्क्रैच नहीं करना, नहीं तो टेंडेंसी रहती है कि आप वहाँ पे स्कार मार्क हो जाएगा और वो जो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। फेस को रेगुलर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर एक्ने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो भी, और अगर बाहर का आपका आना जाना ज़्यादा होता है तो भी आप कोशिश कीजिए फेस को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम आप ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से ज़रूर वॉश करें। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से स्किन में इरिटेशन भी पैदा हो सकती है। उसके अलावा ध्यान रखना है कि सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर भी नहीं रखना है। आप कहीं बाहर निकलते हैं तो चेहरे को कवर करके निकलिए और कॉटन के क्लोथ्स वेयर कीजिए। उसके अलावा कॉस्मेटिक ज़्यादा अप्लाई करने से आप बचें। ऐसी
कुछ डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से एक्ने का टेंडेंसी ज़्यादा रहने लग जाता है, जो यूजुअली फीमेल्स में देखा जाता है। पीसीओएस का अगर दिक्कत हो यानी पीसीओडी का अगर दिक्कत है तो भी टेंडेंसी रहती है कि एक्ने वल्गैरिस साथ में आता है। तो ये बेसिकली एंड्रोजन्स का जो हमारा इम्बैलेंस हो रहा है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की उसकी वजह से होता है। तो हमें कॉजेज़ को रूल आउट करके उस पर वर्क करना है, जिसकी वजह से आपकी दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इंटेक से आप अपने एक्ने वल्गैरिस यानी पिंपल्स या मुहासों की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें आती है सल्फर 30। अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इरप्शंस बॉडी पे हो रहे हैं, फेस पे हैं, हाथों पे हैं, अपर बैक पे है, तो सल्फर 30 का बहुत अच्छा एक्शन है। सल्फर 30 की डोजेस आपने सुबह खाली पेट लगातार 3 दिन तक लेना है और हर वीक में 3 डेज आप लीजिए और एटलीस्ट वो 3 वीक्स रिपीट कीजिए। बहुत अच्छा आराम देखने को मिलता है। सल्फर 30 का डोजेस रहेगा एम्प्टी स्टमक 3 to 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है टीनेज में, जो जिनको ज़्यादा दिक्कत है एक्ने वल्गैरिस का, उस केसेस में जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम कार्बोवेज का देखने को मिलता है। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक टेंडेंसी रहती है पेशेंट की, और जो इरप्शंस होते हैं वो रेडिश छोटे छोटे इरप्शंस होते हैं और जो यूजुअली टीनेज में दिखाई देते हैं। कार्बोवेज का डोजेस आपने लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 3 से 4 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम 30 बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है एक्ने वल्गैरिस के लिए। अगर प्रोमिनेंटली कोई सिम्टम नहीं मिल रहा और जस्ट एक्ने है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड इस तरह की दिक्कत बहुत प्रोलॉन्ग समय से चली आ रही है, उन केसेस में कालीब्रोम 30 बहुत अच्छा काम करती है। कालीब्रोम 30 का डोजेस रहता है दिन में 4 बार, एक बारी में 3 से 4 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर एक्ने का दिक्कत आ रहा है, जैसे पीरियड से पहले अगर दिक्कत आता है तो, या फिर अगर पीसीओएस का केस रहता है उसकी वजह से अगर एक्ने का दिक्कत है तो बहुत अच्छा काम ये करेगी। इस मेडिसिन का डोजेस आपने दिन में 4 बार लेना है और एक बारी में आपने 3 से 4 बूंद लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सैलीशिया 30। सैलीशिया 30 का एक्शन यूजुअली हमारे जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उन पे बहुत अच्छा रहता है। अगर गांठ वाले पिंपल्स आ रहे हैं और वो पस फॉर्मेशन उसमें रहता है, पस्चुलर इरप्शंस रहता है, तो सैलीशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। सैलीशिया 30 का डोजेस आपने सुबह शाम लेना है, एक बारी में 3 से 4 बूंद, और आपने एटलीस्ट 2 वीक्स से कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन होगी इसमें हेपरसल 30। अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंट दिक्कत है, लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, एक पिंपल ठीक होता है दूसरा आ जाता है, इस तरह का अगर दिक्कत आ रहा है तो हेपरसल 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगर मोटे मोटे दाने हो रहे हैं और पस फिल्ड दाने होते हैं तो हेपरसल 30 इस टेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। हेपरसल 30 की भी आपने 2 डोजेज लेना है सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो आती है जुगलन्स रीजिया 30। अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का दिक्कत है, दाने छोटे छोटे दाने हैं और ब्लैक हेड्स के रूप में है, तो जुगलन्स रीजिया बहुत अच्छा काम करती है। और उन दानों में अगर रीचिंग हो रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट जुगलन्स रीजिया से मिलता है। जुगलन्स रीजिया के डोजेस आपने दिन में 4 बार लेना है, एक बारी में 3 से 4 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलाडोना 30। बेलाडोना का एक्शन यूजुअली रहता है उन पिंपल्स पे जो रेडिश होते हैं और जिसके जो यूजुअली हॉट टू टच अगर फेस हो जाता है, दिखने में चेहरा भी लाल सा दिखने लग जाता है, उन केसेस में बहुत अच्छा काम बेलाडोना 30 करती है। बेलाडोना 30 का डोजेस आपने सुबह दोपहर रात 3 बार लेना होता है, एक बारी में 3 से 4 बूंद। नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको एक टिंचर, अजादिरेक्टा की एक टिंचर है जिसको लेने से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, बॉडी से इम्प्योरिटीज़ रिलीज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक्शन हमारे फेस पे रहता है और हमारी बॉडी पे रहता है। स्किन रिलेटेड डिजीज़ में बहुत अच्छा काम अजादिरेक्टा का होता है। इसका डोजेज आपने लेना है आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के सुबह शाम। जो भी सॉल्यूशन आपको सूट होता है आप वो लीजिए और अजादिरेक्टा आप साइड बाय साइड चला सकते हैं। तब मैं बताना चाहूँगी कुछ पेटेंट मेडिसिन जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पेशेंट के ऊपर और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो एक ऑइंटमेंट है SBL का बर्बेरिस एक्वीफोलियम जेल। अगर बहुत ज़्यादा पस्चुलर इरप्शंस होते हैं और जो गांठ वाले पिंपल्स होते हैं उन पे ये बहुत अच्छा काम करती है, साथ में इसका एक्शन स्पॉट्स को मिटाने में भी रहता है। तो इसको आप सुबह शाम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं और इसको प्रोलॉन्ग भी आप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्मॉल छोटे छोटे इरप्शंस हो रहे हैं और छोटे पिंपल्स हो रहे हैं और सेंसिटिव स्किन है, उन केसेस में विच हेज़ल बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप बर्बेरिस एक्वीफोलियम जेल नहीं लगा रहे हैं तो आप विच हेज़ल का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप सुबह फेस वॉश करने के बाद और एक बार सोने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ एडविन का फेस वॉश।
जो कि नीम तुलसी फेस वॉश है और इसमें बर्बेरिस भी है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे अपने पेशेंट पे मिले हैं। अब मैं आपको फेस वॉश करने का तरीका बताना चाहूँगी। फेस वॉश हमेशा दिन में 3 बार ज़रूर करना चाहिए। फेस वॉश करने के लिए आपने थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथों पे लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उस झाग को अपने फेस पे अप्लाई करके आपने एटलीस्ट 10 मिनट तक छोड़ देना है। जब वो थोड़ा ड्राई होने लग जाए उसके बाद आपने रिंस ऑफ उसको कर देना है। उसके अलावा आपने ध्यान देना है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने फेस को टॉवल से क्लीन नहीं करना, आपने जस्ट डैब करके अपने फेस को क्लीन करना है। इस तरह से फेस वॉश यूज़ करने से आपका जो एक्सेसिव ऑयल है वो हट जाएगा और जो नेसेसरी ऑयल है वो रह जाएगा। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा ड्राइनेस भी फील नहीं होगी अपने फेस पे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और यूँ ही मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।